और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनकी आस्था राम से, हमारी गुरु रविदास जी से है। हमारी जयंती में आप आइए, जब हमारी जयंती निकलेगी 24 फरवरी को, तब आप देखिए कि वहाँ कितने युवा, कितने लेडीज़, कितने यंग बच्चे, कितने बुजुर्ग, कैसे वहाँ लोग उत्साह से गुरु जी का यात्रा में शामिल होते हैं और कैसे उनका उत्साह बढ़ता है। और 10 किलोमीटर का हम लोग सफ़र करते हैं पैदल आकर, तो हमारे लिए तो हमें तो लगता है कि हमारी युवा जनरेशन आ रही है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। भारत के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही मुद्दा चल रहा है ईवीएम का या राम मंदिर का। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो छूट जाती हैं उन दर्शकों से जो चाहते हैं कि हमारे मन की भी बात हो। रविदास जयंती या रविदास को मानने वाले बहुत लोग पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं और रविदास से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं, जितने भी मतलब यानी कि चाहे मंदिर हो या सामाजिक संगठन हो, कहीं ना कहीं रविदास नाम को लेकर आगे बढ़ने की बात करते हैं और सद्भावना की बात करते हैं। उन लोगों के अंदर अलग अलग प्रकार से प्रोग्राम भी तय किए जाते हैं। अब एक नए प्रोग्राम को मैंने देखा जिसमें यानी कि चुनाव होता है, 2 साल के लिए तैयारी होती हैं उत्सव करने की, यानी कि जिस तरह से शोभा यात्रा निकाली जाती है उसके अंदर कमेटी नियुक्त होती है, उसमें महिलाएं, नौजवान सभी चुन कर आते हैं। पहले मैं बात करता हूँ एक नौजवान, क्या नाम है आपका? धर्मवीर भास्कर। आप कमेटी में क्या पद मिला आपको? मैं प्रचार मंत्री के रूप में मैं कार्यरत हूँ। कम लोग आते हैं धर्म के काम में निकल के, क्या मन में आई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आस्था होनी चाहिए, युवा हो या बुजुर्ग। हुड़दंग करने आते हैं खाली? हुड़दंग, ये गलत फहमी है आपकी पत्रकार महोदय। मैं आपके शब्दों को लगाम लगाना चाहूँगा। करने का युवा आते हैं, काम करने कम आते हैं। युवा शक्ति हमेशा, किसी भी आंदोलन को ले लो या आस्था को ले लो, हर दामोदार युवा पे अटका हुआ है। और अगर युवा साथ है तो हमारी जीत निश्चित है। किसी भी कार्य में, धार्मिक हो, राजनीतिक हो या किसी भी क्षेत्र के समाज सुधारक कार्य, युवा की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। हाँ, अगर गलत टिप्पणी करके, किसी गलत शब्द को इस्तेमाल करके हम युवाओं को भटकाएं तो अलग चीज़ है। लेकिन बिना युवाओं के ना परिवार संपन्न है, ना समाज संपन्न है। आप समझ सकते हैं मेरी बात, मैं जो कहना चाह रहा हूँ। मैं जानना चाह रहा था कि कितने युवाओं को आप प्रेरित कर पाएंगे, क्योंकि बड़ा तगड़ा उत्सव मनाया जाता है, बहुत जरूरत होती है उन लोगों की जो समाज सेवा कर सकें। ऐसा है जी, जिस तरीके से हमारी शोभा यात्रा निकलती है, गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी जिस तरीके से आयोजन करती है, और हर एक क्षेत्र से झांकी के रूप में, हमेशा हर क्षेत्र से जो झांकियाँ आती हैं, प्रसाद आते हैं, उनमें युवा भी साथ आते हैं। और सारी व्यवस्था कहीं ना कहीं अगर हम गिने तो 41 लोगों की टीम है। इतना बड़ा शोभा यात्रा का आयोजन देखना, व्यवस्था बनाना हम लोगों के हाथ में नहीं है। कहीं ना कहीं एक कॉल पर सारे युवा संगठित होकर सारी शोभा यात्रा का संचालन करते हैं और बड़ी व्यवस्थित तरीके से शोभा यात्रा हमारी निकलती है। और शोभा यात्रा का हजूम कम से कम 4 किलोमीटर का होता है, तो वो सारा युवा ही करते हैं। और हम ये कहें कि युवा कुछ ना करते हैं, पूरा शोभा यात्रा का आयोजन के साथ साथ, व्यवस्था के साथ साथ, प्रसाद के साथ साथ, झांकी को लेकर आने के साथ साथ, और कहीं ना कहीं प्रधान जी को, जिस तरीके प्रधान जी हमारे शोभा यात्रा का आयोजन करके निकलते हैं, पूरा हजूम उनके पीछे चलता है, तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय युवाओं को ही जाता है। और युवाओं से हमारी बड़ी आशाएं हैं। मैं प्रेरित करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, अगर वो सुन सकें, अगर वो देख सकें आपके इस चैनल के माध्यम से, कि घर से बाहर निकलो। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने प्रधान जी से एक क्वेश्चन किया था कि हमारी लड़ाई कब तक जारी रहेगी मंदिर के लिए, मैंने मंदिर को लेकर किया है, बिल्कुल मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। जब तक मंदिर को कवर किया है, जब तक दम में दम है, सांस में सांस है, हम प्रधानमंत्री से ये आशा करना चाहेंगे, जिस तरीके से कि उनकी आस्था राम मंदिर में है, हमारी आस्था गुरु रविदास मंदिर में है। जब तक हमें मंदिर का स्थान नहीं मिलेगा, गुरु जी का पुराना वोट नहीं मिलता रविदास जी के नाम पर। वोट, आप गलतफहमी में हैं। वोट क्यों नहीं मिलता? हमारी कोई किसी ने वोट मांगा रविदास जी के नाम पर के रविदास जी का मंदिर बनाएंगे, वोट दीजिए। ये आप गलत कह रहे हैं। ये राम मंदिर का मुद्दा उठा सकते तो रविदास जी का नहीं उठा सकते? आप गलत कह रहे हैं। वोट मिलता है ना, इससे भी वोट मिलता है। समाज, आप देखिए केंद्र में सरकार बैठी हुई है, मौजूदा सरकार, प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद है कि उस सरकार में है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री महोदय ने, उनसे भी आशा ही रही होंगी। उनको क्यों लिया अपने कार्यकारिणी में, क्यों उन्हें राज्यसभा दी गई, क्यों उन्हें महामंत्री के रूप में, उनको पद के रूप में नवाजा गया? कहीं ना कहीं उन्हें समाज से आशा है, जाटा समाज से आशा है, गुरु भक्तों से आशा है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ना, गुरु रविदास जी तो बहुत बड़े नाम हैं, बैनर है एक तरह से, समझे तो उनके लिए। कौन है भाई? हाँ, आइकॉन है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनकी आस्था राम से, हमारी गुरु रविदास जी से है। हमारा
देखते हैं कि भाई इस बार का उत्सव आप कैसा मनाएंगे और शोभा यात्रा कैसे मनाएंगे, हम भी वो भी कवर करने की कोशिश करेंगे। आप महिलाएं हैं, महिला जब घर से निकलती है या घर में रहती है तो कुछ ना कुछ बच्चों को समझाती है, और जब महिला समझा देती है तो बहुत बड़ा काफिला बन जाता है। काफिला मतलब ये नहीं कि कोई भी उत्सव क्यों ना हो आगे बढ़ जाता है। किस तरह काम करेंगे आप लोग? मेरा नाम मंजुला है। मैं भोगल जंगपुरा से हूँ। मैं करीब 27 साल से गुरुजी की सेवा में हूँ। ठीक है, अब आगे का क्या प्लान बनाया है आपने? आगे क्या क्या प्लान है? हम तो हर साल यही इससे पहले करते चला है करते हुए आए हैं, ऐसे ही करते हैं हम तो। ये चीज को आप पूरा फरवरी की बड़ी सख्त जरूरत होती है, महिलाएं बड़ा अच्छा समझा पाती हैं, खास करके घर से। मैं यही मैम से सवाल कर रहा था, घर से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजरानी है। राजरानी जी, जिस तरह से आप लोगों पर जिम्मेदारी दी गई है, पदाधिकारी बनाया गया है, तो बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है आप लोगों की, तो किस तरह से काम कर पाएंगे कमेटी में आप लोग? बिल्कुल करेंगे, अपने गुरुजी के प्रति बिल्कुल काम करेंगे, अपने बच्चों को भी उसके लिए प्रोत्साहित करेंगे। कम देना पड़ता है? बहुत देंगे। हम लोग तो बहुत गुरुजी से जुड़े हुए हैं, 20-22 सालों से हम जुड़े हुए हैं, और हर जगह हम भजन कीर्तन की हमारी मंडली है। हम हर जगह गुरुजी का प्रचार करते हैं, और गुरुजी के बारे में, सब चीज़ों के बारे में, बच्चों को, महिलाओं को, हर चीज़ों को। सवाल है, हो सकता है कि लगे आपको कि भाई मैं कड़वा सवाल कर रहा हूँ। सच्चाई तो सच्चाई होती है। हम देखते हैं कि रविदास जयंती के अलावा रविदास जी के जो सत्संग होते हैं या जो उनकी सभाएं होनी चाहिए, आज के युवाओं में उनका वो संदेश नहीं पहुंच पा रहा। कमी किसकी हो सकती है? देखिए, आजकल के बच्चे, आजकल की जो युवा जनरेशन है, वो अपने आप को, कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने आप को बचाते हैं। एससी के नाम का, कोटे का, रिजर्व कैटेगरी का वो लोग नहीं फ़ायदा उठाना चाहते। लेकिन मेरा बेटा आज तक में रिपोर्टर है, राहुल गौतम नाम है, ठीक है? आप देखना, वहाँ बैठता है पटेल चौक पे, और गौतम लगाया हुआ है पीछे, और बिल्कुल रविदास जी और भगवान बुद्ध और बाबा साहेब के बारे में बिल्कुल जागरूक है, और कहीं भी अपने आप को अपनी जात के वगैरह में नहीं छिपाते हैं। हम अपने आगे पढ़ रहे हैं। हमारी जयंती में आप आइए, जब हमारी जयंती निकलेगी 24 फरवरी को, तब आप देखिए कि वहाँ कितने युवा, कितने लेडीज़, कितने यंग बच्चे, कितने बुजुर्ग, कैसे वहाँ लोग उत्साह से गुरुजी का यात्रा में शामिल होते हैं, और कैसे उनका उत्साह बढ़ता है। और 10 किलोमीटर का हम लोग सफ़र करते हैं पैदल आकर, तो हमारे लिए तो हमें तो लगता है कि हमारी युवा जनरेशन आ रही है आगे। शुक्रिया बात करने के लिए। कुल मिलाकर जितना नाम रविदास जी का है और उस नाम के अंदर जितने लोगों की आस्था है, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि उनके संदेश आगे से आगे पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे, क्योंकि समाज को जोड़ना, पाखंडवाद से दूर रखना, बहुत सी बातें रविदास से जुड़ जाती हैं। रविदास एक ऐसा इकलौता नाम है जो मनुवाद पर हावी हुआ, और कहीं ना कहीं उसने कटाक्ष करते करते युवाओं को शिक्षित करने का वादा किया, और ख़ास करके महिलाओं को आगे लाने का, अधिकार देने का वादा किया। ये चीज़ एक बड़ी होती है। अब देखना यही होगा कि युवा और महिलाएं कितना आगे बढ़ती हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।